गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय जो हम लेकर आए हैं पाठ योजना का प्रारूप। लेसन प्लान जब हम बनाते हैं तो दो तरह का लेसन प्लान होता है। पहला लेसन प्लान जो होता है माइक्रो लेसन प्लान होता है, जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना। दूसरा होता है स्कूल लेसन प्लान या मेगा लेसन प्लान। जब हम स्टार्ट करते हैं, जैसे जहाँ सेमेस्टर सिस्टम है वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में लगभग 10 कौशलों पे हम काम करते हैं, जिसको माइक्रो लेसन प्लान कहते हैं, यानी सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना कहते हैं। इसके बाद जब हम सेकेंड ईयर यानी थर्ड सेमेस्टर या सेकेंड ईयर में जाते हैं, या कहीं कहीं किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में ही लेसन प्लान की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, मेगा लेसन प्लान की। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि लेसन प्लान का प्रारूप कैसा होना चाहिए। तो पूरे भारत में दो तरह के लेसन प्लान पे काम किया जा रहा है इस समय। एक है हार्वर्डियन पद्धति, जो हार्वर्ड द्वारा दिया गया पंचपदीय सिद्धांत है, या हार्वर्ड द्वारा जो निर्धारित कौशल हैं, हार्वर्ड द्वारा जो निर्धारित स्टेप हैं उसके आधार पे पाठ्य योजना हम बनाते हैं। दूसरा है RCM पद्धति पे हम बनाते हैं। दोनों में बेसिक जो अंतर है, मोटा मोटी अंतर जो बताए, बहुत ज़्यादा अंतर है, बट मोटा मोटी अंतर ये है कि जो उद्देश्य होता है ये दो तरह का होता है। जैसे यहाँ हम विशिष्ट उद्देश्य और एक सामान्य उद्देश्य। तो जब RCM की बात करते हैं यहाँ पे एक ही उद्देश्य होता है। यहाँ पे मान लीजिए छिपा हुआ है विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य ही केवल होता है। लेकिन यही हार्वर्डियन पद्धति पे हम बनाएंगे तो यहाँ पे एक सामान्य उद्देश्य हो जाएगा, दूसरा विशिष्ट उद्देश्य हो जाएगा। अब हम यहाँ पे जो देखेंगे RCM पद्धति का ये लेसन प्लान है, जो कि लगभग 90% यूनिवर्सिटी में, 90% विश्वविद्यालयों में B.Ed पाठ्यक्रम में इसी लेसन प्लान पे काम किया जाता है, इसी पाठ्य योजना पे काम किया जाता है। अब बच्चे प्रारूप क्या होगा, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी आपको बताएंगे, लेसन प्लान बना के दिखाएंगे आपको कि जैसे नागरिक शास्त्र का लेसन प्लान कैसा होता है, हिंदी का लेसन प्लान कैसा होता है, इंग्लिश का लेसन प्लान कैसा होता है, या भूगोल का लेसन प्लान कैसा होता है, जीव विज्ञान का लेसन प्लान कैसा होता है, भौतिक विज्ञान का लेसन प्लान कैसा होता है, और गृह विज्ञान का लेसन प्लान कैसा होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। इस पे हम केवल प्रारूप पे बात करेंगे, कैसा होना चाहिए, कैसा होता है। बहुत सारे विद्वानों द्वारा किस लेसन प्लान को माने बहुतायत में स्वीकार किया गया है। देखिए, जैसे पाठ योजना यहाँ पे लिखेंगे, ये प्रारूप लिखा हुआ है, यहाँ पे पाठ योजना 1 2 3 जो संख्या होगी आपकी वो लिखेंगे। विद्यालय का नाम, अब यहाँ विद्यालय के नाम से आशय है कि जब हम मेगा लेसन प्लान बना रहे हैं, स्कूल लेसन प्लान बना रहे हैं, तो यहाँ विद्यालय जहाँ हम पढ़ रहे हैं वहाँ के विद्यालय का नाम नहीं होगा। जहाँ पे हम शिक्षण करने गए हैं वहाँ के लेसन प्लान, वहाँ के विद्यालय का नाम होगा। जैसे कोई बच्चा है, X बच्चा है, मान लीजिए X बच्चा है, और वो पाठ अपना जो शिक्षण कर रहा है वो कर रहा है MP गुरुकुल में। कहाँ कर रहा है? MP गुरुकुल में अपना शिक्षण कर रहा है। कहाँ पे है ये? बलिया में है। यहाँ पे वो काम कर रहा है। अब दिनांक, किस दिनांक में वो लेसन प्लान पे काम किया। जैसे आज हम मान लीजिए आज जो हम बना रहे हैं, कौन सी तारीख है? 9/11/22 को उसने क्या किया? अपना लेसन प्लान पढ़ाया। तो उस दिन का डेट, किस कक्षा को पढ़ाया? मान लीजिए 8वीं को पढ़ाया। अवधि कितनी है? 40 मिनट या 35 मिनट, क्योंकि मेगा लेसन प्लान की बात कर रहे हैं। यही माइक्रो होता तो इसकी टाइमिंग अलग होती। अगला विषय मान लीजिए सामाजिक विषय, सामाजिक विज्ञान वो पढ़ा रहा है, सोशल साइंस पढ़ा रहा है, सोशल स्टडी पढ़ा रहा है। अब प्रकरण में क्या होता है कि प्रकरण उस बच्चे द्वारा तो लेसन प्लान में लिख दिया जाता है, लेकिन क्लास में जाता है तो प्रकरण उसके मुख से नहीं निकलना चाहिए, ऐसी धारणा है। इसके लिए कुछ क्या करेंगे हम, पूर्व ज्ञान के आधार पे प्रश्न बनाएंगे जो उस पाठ्यक्रम से, जो इस सब्जेक्ट के इस
देखिए यहाँ पे एक और चीज हो सकता है, यहाँ पे उप विषय हो सकता है, उप विषय, जैसे सामाजिक विज्ञान में उप विषय में हम पढ़ा रहे हैं जैसे भूगोल, तो यहाँ लिख देंगे भूगोल, ठीक है, भूगोल पढ़ा रहे हैं हम। अब प्रकरण में आएगा तो अब प्रकरण हम उस बच्चे के मुख से निकलवाएंगे। अगला जो हमारा स्टेप है वो क्या है, उद्देश्य। अब यहाँ पे दो तरह का होता है, कोई लिख देता है विशिष्ट उद्देश्य, कोई लिख देता है उद्देश्य। अब हम केवल आरसीएम की बात कर रहे हैं, किस पे काम कर रहे हैं हम, आरसीएम पद्धति पे, आरसीएम पद्धति पे हम लेसन प्लान बना रहे हैं। तो कोई यहाँ लिख देता है विशिष्ट उद्देश्य, कोई लिख देता है उद्देश्य। अब हम उद्देश्य यहाँ विशिष्ट भी लिख सकते हैं तो गलत नहीं है, उद्देश्य भी लिख सकते हैं तो गलत नहीं है, और इसी आधार पे आप अपना आइडियल लेसन प्लान बनाइएगा जो मिनिमम 100 नंबर का होता है लगभग हर यूनिवर्सिटी में। अब उद्देश्य में हम लिखेंगे इस प्रकरण के अध्ययन के उपरांत विद्यार्थी, या यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकरण को पढ़ने के उपरांत विद्यार्थी। अब यहाँ लिखेंगे हम जो हम उद्देश्य बनाए रहेंगे, इस चीज़ों को जान सकेगा, ये कर सकेगा। अब आगे हम आते हैं, बताते हैं आपको। एक लेसन प्लान जब हम बनाएंगे तो ये चीज़ें स्पष्ट और हो जाएंगी। देखिए उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न, प्रस्तावना के प्रश्न आप माइक्रो टीचिंग प्लान जब बनाए होंगे तो उसमें प्रस्तावना कौशल को पढ़े होंगे। तो प्रस्तावना कौशल के कुछ घटक हैं, उन घटकों के आधार पे हमारे मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, मिनिमम 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं ताकि हमारा प्रकरण निकल सके। अब एग्जामिनर द्वारा आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी लेसन प्लान को बनाते समय हम प्रस्तावना के प्रश्न क्यों पूछते हैं। तो प्रस्तावना के प्रश्न हम इसलिए पूछते हैं कि ये पूर्व ज्ञान पे आधारित होता है। हम जानना चाहते हैं कि बच्चा इससे पहले, हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं इससे पहले क्या जानता है, वो जानता है कि नहीं जानता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम एकदम नई चीज पढ़ाने जा रहे हैं। इसलिए प्रस्तावना के प्रश्न होते हैं, और प्रस्तावना के आंसर में ही हमारा क्या छुपा होता है, क्या छुपा होता है, प्रकरण छुपा होता है। आइए, प्रस्तावना हो जाता है, उसके बाद हम उद्देश्य कथन करते हैं। जैसे आज हम, जैसे भूगोल में पृथ्वी पढ़ा रहे हैं, आज हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे, या आज हम ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन करेंगे, या आज हम कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। ये प्रकरण निकलने के उपरांत की चीजें हैं, उसके बाद बात होगी। अब देखिए अगला है यहाँ पे, अब इस तरह की व्यवस्था बनेगी, शिक्षण अधिगम व्यवस्था। कहीं कहीं पे 2 तरह का सिस्टम अपनाया जाता है। शिक्षण अधिगम जो व्यवस्था है इसको कहीं कहीं पे एक साइड में लिखा जाता है और कहीं कहीं पे बीच में भी लिखा जाता है। दोनों सही है, कोई गलत नहीं है इसमें। यहाँ भी हम लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा मोटे पेन से लिखेंगे। अब जो हमारी जो रजिस्टर होगी, जो लेसन प्लान की कॉपी नोटबुक होगी, वो कितने भागों में डिवाइड हो जाएगी, 1 2 3 4, 4 भागों में डिवाइड हो जाएगी। हम यानी पटरी से या स्केल से उसको 4 भागों में डिवाइड कर देंगे, 4 भागों में बांट देंगे। अब पहला शिक्षण बिंदु, जैसे हम ज्वालामुखी पढ़ा रहे हैं तो ज्वालामुखी के शिक्षण बिंदु में पहला लिख देंगे ज्वालामुखी का अर्थ एवं परिभाषा। ये हमारी क्या हो गई, पहली शिक्षण बिंदु हो गई। अब छात्राध्यापक क्रिया, अब छात्र क्या कर रहा है उसको पढ़ाने के लिए, छात्राध्यापक क्रिया यानी अध्यापक इसमें क्या कर रहा है। अब वो क्या किया, ज्वालामुखी की मीनिंग बताया, ज्वालामुखी का अर्थ बताया, और क्या किया, ज्वालामुखी की परिभाषा बताया। छात्र उस समय क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये लिखेंगे हम, छात्र लिख रहे हैं कि छात्र पढ़ रहे हैं कि छात्र ध्यान से सुन रहे हैं, ये चीजें लिखेंगे। विधि, प्रविधि और सहायक सामग्री, जैसे हम इसको पढ़ाते वक्त किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रविधि का प्रयोग कर रहे हैं, और कौन सी सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, कौन सी सहायक सामग्री लगा रहे हैं, यानी किस टीएलएम का प्रयोग कर रहे हैं कि टीएलए का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद जैसे हम लगभग 2 3 4 अपने समय के अनुसार शिक्षण बिंदु का चयन करते हैं हम, और उसके बाद जो लास्ट में होता है श्यामपट्ट सारांश, यानी श्यामपट्ट सारांश यानी श्यामपट्ट पे हमको क्या लिखना है। ये श्यामपट्ट के जगह पे ग्रीन पट भी हो सकता है, व्हाइट पट भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। हम पहले से निर्धारित होते हैं
कि इस पे क्या हमको लिखना है, पहले से फिक्स होता है। उसके बाद वो लिख लेते हैं। उसके बाद मूल्यांकन के प्रश्न। अब मूल्यांकन के 3 प्रश्न होते हैं, मूल्यांकन के 3 प्रश्न होते हैं जो हम मूल्यांकन करेंगे। और देखिए एक जगह और मूल्यांकन होता है, यहाँ शिक्षण बिंदु में हम जब एक शिक्षण बिंदु खत्म करते हैं तो वहाँ पे ये विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 2 मूल्यांकन के प्रश्न पूछे जाते हैं और एक विकासात्मक प्रश्न पूछा जाता है अगला शिक्षण बिंदु प्रारंभ करने के लिए। अगर आगे हम अभी उस पर बात करेंगे, एक लेसन प्लान लेके जब हम आएंगे तो उस पर बात करेंगे हम अभी। देखिए अब यहाँ पे मूल्यांकन के 3 प्रश्न हो गए और क्या होगा अगला, गृह कार्य या दत्त कार्य। हमने बच्चे को, जो हम बच्चे को कार्य दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं उसको पहले से ही हम लिख कर लाएंगे। अभी इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक बना बनाया लेसन प्लान पे, कैसे लेसन प्लान बनाया जाता है। अभी हम बात करेंगे जीव विज्ञान हो सकता है, सामाजिक विज्ञान हो सकता है, नागरिक शास्त्र हो सकता है, भूगोल हो सकता है, उस पर बात करेंगे। और ये जो चैनल है मुख्य रूप से अध्यापक बनने की प्रक्रिया में आपको हर तरह से सहायता करेगा। टेट हो, सीटेट हो या बीएड से संबंधित कुछ चीज़ें हो, फाइल हो, उसका सब्जेक्ट हो, या डीएलएड से संबंधित या एमएड से संबंधित, यानी प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन के को तक के शिक्षक बनने में आपकी ये मदद करेगा। धन्यवाद।